नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये बात बहुत ही लंबे समय से, एटलीस्ट मैं कहूंगा 1 साल हो चुका है, हम सब समझ चुके हैं कि बाइडन देखिए इतने अलर्ट नहीं है। ये मैं बहुत ज़्यादा विनम्र शब्दों का यूज़ कर रहा हूं। जो हमने काफ़ी बार देखा कि बाइडन गिर जाते हैं, भूल जाते हैं उनको बोलना क्या है, बिल्कुल हवा में किसी से हाथ मिला रहे होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ही जो बाइडन को प्रेसिडेंशियल रेस से हटना पड़ा और आज के समय कमला हैरिस ने उनकी जगह ले ली है। बट स्टिल अभी भी जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट है और जो बाइडन की जो आप कह लीजिए आज के समय मेंटल स्थिति है, इसका एग्जाम्पल फिर से हमको देखने को मिला क्वाड समिट के दौरान। यहाँ पे आप देख पाओगे क्वाड समिट की एक गैदरिंग हो रही थी, बाइडन स्पीच दे रहे थे। बाइडन स्पीच खत्म करके अचानक से हर जगह बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अब किसकी बारी है, हु इज नेक्स्ट। ऑलमोस्ट एज इफ इनको आइडिया ही नहीं है कि पीछे कौन से वर्ल्ड लीडर्स बैठे हैं, एक एक करके किसकी बारी आएगी। फिर पीएम मोदी खुद खड़े होकर आगे आते हैं और बाइडन कहीं ना कहीं से आप कह लीजिए मजाक करते हैं, एक जोक क्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी ऑकवर्डनेस है ये खत्म हो जाए। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आज के समय सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन है इस पर्टिकुलर क्लिप का। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. नाउ यूजुअली देखिए, अगर मान लो किसी को पता नहीं है कि अब उसका स्पीच खत्म हो गया, अब किसकी बारी है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है और इनवाइट करता है कि आप गेस्ट हैं, अब कौन आगे बोलेगा, या फिर किसी की तरफ देखकर वो पूछता है कि अब क्या शेड्यूल है। बाइडन अचानक से वहीं पर खड़े होकर इन्होंने चीखना स्टार्ट कर दिया कि हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, अब कौन आगे बोलेगा। दैट वाज वेरी ऑकवर्ड। और पीएम मोदी फिर खुद उठ के यहाँ पे आए ऑलमोस्ट डैमेज कंट्रोल की तरह, और फिर जो बाइडन ने यहाँ पर ये जोक क्रैक किया। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, slow population. बाय द वे ही इज फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री लाइक आर्स। ऑब्वियसली ना इंडिया एक स्मॉल कंट्री है, ना यूएस एक स्मॉल कंट्री है। ये सार्काज़म है, व्यंग कस रही है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे ऑकवर्ड थी। But he's become a good and decent man and a good friend. Thank you. और सैड बात यह है कि ओवरऑल आप अगर देखें तो इस बार का क्वाड समिट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बट आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, मतलब ट्विटर पे, एक्स पे, कहीं भी जाओगे आप और बस बाइडन टाइप करोगे, तो आपको ऐसी ट्वीट्स मिलेगी जहां पर अमेरिकन खुद कह रहे हैं वी डोंट हैव अ प्रेसिडेंट। अभी के लिए इनके पास कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। बाइडन कंप्लीटली फॉरगॉट ही वाज एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बिल्कुल यहाँ पर हुआ यही है, जिस तरीके से बाइडन ने अचानक से कहा था कि हुज नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इन्हें पता ही नहीं था कि इस वक्त ये क्वाड समिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। द इंटायर वर्ल्ड इज लाफिंग एट अस, वेल नॉट, मतलब यूएस पे कोई नहीं हंस रहा, और आई एम श्योर जो बाइडन पे भी इस वक्त कोई हंस नहीं रहा होगा। दुनिया काफी हद तक मैं कहूंगा सिंपैथेटिक भी फील कर रही होगी बाइडन के लिए कि ऐसी स्थिति में भी इनको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी की जो कुर्सी है यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। और कई अमेरिकन यहाँ पर ओपनली ये भी कह रहे हैं कि जो फीमेल वॉइस बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आकर बोलेंगे, उस फीमेल वॉइस को भी ये कहने की इंडिकेशन कमला हैरिस ने दी है। कमला हैरिस ने थोड़ा बहुत कवर अप कर लिया था, नहीं तो बाइडन वहीं पे खड़े रहते ऑलमोस्ट शेल शॉक्ड कि अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और बाइडन की देखिए जो भी ये कंडीशन है, इसका एक छोटा सा फायदा ये हो गया कि एटलीस्ट इस क्वाड समिट में कहीं तो चाइना का नाम लिया गया। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वैसे ही इसके बारे में इंडिकेशन दे दी थी कि क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन सामने आएगा, इधर आप देख पाओगे विलमिंटन डिक्लेरेशन। विलमिंटन डेलवेयर का ही एक शहर है, तो इसलिए जो डिक्लेरेशन निकल के आया यहाँ पर, यह विलमिंटन डिक्लेरेशन है। कल को क्वाड समिट जब दिल्ली में होगा तो दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आएगा। तो लोकेशन के हिसाब से जो डिक्लेरेशन का नाम है ये बनता है। इस पूरे डिक्लेरेशन में पहली बात, इंडिया ने रशिया का नाम अलाउ नहीं किया कि रशिया का नाम डालो। तो इधर आप देख पाओगे रशिया, अगर मैं सर्च करूं कहीं भी इस पूरे डिक्लेरेशन में, जहां पर बहुत सी बातें मेंशन करी गई है, कोविड से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी तक बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, रशिया का एक बार भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर मैं टाइप करूं चाइना का, तो चाइना एज ए कंट्री, इसका भी मेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एट मैक्स साउथ चाइना सी में हाल ही में जो सिचुएशन आ रखी है, उसको लेकर क्वाड कंट्रीज ने कहा है कि वी आर कंसर्न कि साउथ चाइना सी में स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा चाइना ने फिलीपींस और वियतनाम को डराया था, धमकाया था साउथ चाइना सी में।
तो इसलिए साउथ चाइना सी का मेंशन है, बाकी चाइना एज ए कंट्री इसका मेंशन आपको डिक्लेरेशन फैक्ट शीट कहीं भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कहूँगा शुक्र है जो बाइडन थोड़ा सा अनअवेयर होकर चीज़ें बोल देते हैं। बाइडन जब अपनी टेबल पे बैठे हुए थे तो इनको पता नहीं लगा कि इनका माइक ऑन है, और इन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि चाइना इज टेस्टिंग अक्रॉस द रीजन। चाइना हम सब कंट्रीज को, मतलब यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम सब कंट्रीज को टेस्ट कर रहा है। नाउ ये एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट थी, कहीं पर डॉक्यूमेंट नहीं हुई, मगर सिंस बाइडेन को काफी बार पता लगता नहीं है कि माइक ऑन है ऑफ है कब क्या बोलना है, एटलीस्ट ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने सुन ली और ये इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से। देखिए, इस समिट में अगर हम चाइना का मेंशन तक नहीं करते, इट इज अ बिट सैड। तो अगेन बाइडन की जो कंडीशन है, इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अगर चाइना का मेंशन डिक्लेरेशन में कहीं पर है ही नहीं, ना रशिया का मेंशन है, तो ये सब लीडर्स इकट्ठा हुए, बातचीत हुई किस बारे में, डेवलपमेंट्स क्या हुई है? देखिए, तरक्की बिल्कुल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, क्वाड कंट्रीज मिलकर हिस्टोरिक क्वाड कैंसर मूनशॉट स्टार्ट करेंगे, जिससे चारों कंट्रीज मिलकर अपनी रिसर्च, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, ये आपस में बांटेंगे कैंसर पेशेंट्स के कल्याण के लिए। ये पहली बार है जब एक डिजीज पर डायरेक्टली फोकस कर रहा है क्वाड। इससे पहले कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन्स के लिए कोऑर्डिनेशन थी, मगर ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जो रिसर्च होगी ये एक डिफरेंट लेवल पे होने वाली है, और इसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया जाएगा। फिर देखिए, क्वाड कंट्रीज किसी फ्यूचर पेंडेमिक के लिए, अगर कोई पेंडेमिक आता भी है, उसके लिए भी आपस में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेंगे। इसके लिए वर्कशॉप सेटअप की जाएंगी। कॉन्स्टेंटली क्वाड कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं एक दूसरे को विजिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई नए टाइप का वायरस फैल जाता है, कोई पेंडेमिक आता है, तो क्वाड कंट्रीज का रिस्पांस दुनिया में सबसे बेहतरीन होना चाहिए। और इसके लिए यूएस ऑलरेडी $84.5 मिलियन खर्च कर रहा है। और फिर अगर हम बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो जो क्वाड कंट्रीज हैं इनकी जो कोस्ट गार्ड है, नेवी की बात नहीं कर रहा, जो कोस्ट गार्ड हैं ये इकट्ठा आएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना ने फिलीपीन समेत कई कंट्रीज के जो कोस्ट गार्ड हैं इनको हरास किया था। तो सरप्राइज मत होइएगा कि भविष्य में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान की जो कोस्ट गार्ड्स हैं इनके साथ फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड, ये सब साउथ चाइना सी में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करे। ये जब होगा, इस पर चाइना बहुत ज़रा आपत्ति जताएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव है ये इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा है यूएस कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड प्लान टू लॉन्च फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि इस डिक्लेरेशन में क्वाड कंट्रीज ने निंदा करी है यूक्रेन वॉर की। यहाँ पे आप देख पाओगे, क्वाड कंट्रीज एक्सप्रेस डीप कंसर्न्स ओवर रेजिंग वॉर इन यूक्रेन, बट अगेन सिंस यहाँ पे इंडिया शामिल था, रशिया का मेंशन किए बगैर यूक्रेन वॉर की निंदा करी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ गाजा में आज के समय जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो चुका है, इसका भी यहाँ पर मेंशन किया गया। और इस समिट के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब एक रिपोर्टर ने इन सब लीडर से यह पूछा कि क्या क्वाड समिट नवंबर के बाद बचेगा, जब एक बार इलेक्शंस हो जाएंगे यूएस में, उसके बाद कल को कोई नई प्रेसिडेंट आती हैं यूएस में, आते हैं, तो वो अगर क्वाड को डिसमेंटल कर दे तो क्या होगा? तो यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि बिल्कुल क्वाड बना रहेगा। और जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के कंधे पे हाथ रख के कहा है कि हाँ बिल्कुल क्वाड इज हेयर टू स्टे। मगर देखिए, ये सवाल बना रहेगा क्योंकि अगेन फैक्ट शीट बहुत लंबी है। कई चीजों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाएगा, बट ग्राउंड लेवल पे ना अभी तक मुझको एक क्वाड की बिल्डिंग दिखा दो। आप एक बिल्डिंग दिखा दीजिए जिस तरीके से ब्रिक्स है, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स है, कुछ एक ग्राउंड पर अभी तक हमें कुछ कंक्रीट दिखा नहीं है। जब तक मैं कहूंगा क्वाड के किसी इनिशिएटिव में बिलियंस, और जब मैं कहता हूं बिलियंस तो मतलब 40-50 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टेड नहीं होते, तब तक दुनिया देखिए क्वाड को इतना सीरियसली लेगी नहीं। अभी भी ये ग्रुप आप कह लीजिए डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और 2025 का जो क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा, ये बहुत हद तक मैटर करेगा, क्योंकि उस समिट में एटलीस्ट हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि इस ग्रुप का जेन्युइनली कुछ भविष्य है या फिर ये ग्रुप बस ऐसे ही बैकग्राउंड में लिंगर करता रहेगा।
खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि शुभांशु शुक्ला, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में है। ये बहुत ही जल्द पहले इंडियन बनेंगे जो विजिट करेंगे क्या ये जो यहाँ पर खाली स्पेस है ये आपको फिल करना है। ही विल सून बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट व्हाट? ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन बी प्लैनेट मार्स, ऑप्शन सी मून, या फिर ऑप्शन डी द चाइनीज स्पेस स्टेशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, आज है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू के 2025 यूपीएससी बैच में एनरोल करने का। अभी सेल भी चल रही है, तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में आज आपको आखिरी मौका मिलता है इस कोर्स में खुद को एनरोल करने का, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर पाएं। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आई यू का लाइव जीएस फाउंडेशन बैच। नाउ ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आज आखिरी दिन है एनरोलमेंट करने का। यहाँ पे प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स, उनकी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो दिस इज योर लास्ट चांस। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है स्टडी आईक्यू का, तो एक डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे आपको मिलते हैं ये कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।